और लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली करो, मतलब ऐसे ही जो जस्ट गो एंड जस्ट डू इट, स्पॉन्टेनियस लगेगा। मेरा मानना है कि रेपिटेशन से स्पॉन्टेनियस बनता है। लोग बोलते हैं मैं जाके मैं नेचुरल एक्टर हूँ, मैं नेचुरल स्पॉन्टेनियस, अरे छोड़ो यार, रिहर्स करो, प्रैक्टिस करो, मेक इट बस का बटरी। और ये सीरीज ब्लड का ही हिंदी एडैप्शन है। ये मेरा ब्लड सुखा दिया ना उसने, उसका क्या, उसका ब्लड सूख गया इसके साथ काम करते करते। जब सच बोलते हो ना उसमें वो मुश्किल नहीं होता। मैं तो टॉम एंड जेरी देखता हूँ तो रो पड़ता हूँ। तो आपके बच्चों ने आपका नाम वेर आर यू करके फीड किया हुआ अपने फोन में। और if I am a Parsi from South Bombay, you know, playing a Punjabi character, I take pride in it. तो मैं 4 बजे सो जाती थी, 1 घंटे सोने को मिलता था सिर्फ, बिकॉज मुझे नींद नहीं आती वैसे भी। जब मुझे अच्छी 5 बजे बुला लेते थे, मैं वहाँ पहुंच जाती, सडनली मुझे लगा मैं नींद आ रही, फिर अच्छा होता था। मुझे कभी कभी लेटना तो मैं लेट जाती। The way she says things, I just won't stop laughing, man. Just too funny. वैसे उन्होंने मुझे एक कहानी बताई कि उनकी कोई दोस्त है जो खुद लेंस नहीं लगाती थी और उनकी एक आंख छोटी हो गई। तो मैंने बोला, और उन्होंने वो कहानी मुझे इतनी डिटेल में बताई कि Every detail is important to her. ऐसी हो गई, पता है, ऐसी हो गई। हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ यहाँ पर 2 एराज मौजूद हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन who is a legendary actor, very talented, and another who is a rising superstar, I must say. So we are talking about Mr. Boman Irani and Samara Tijori who are with us right now. आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। कैसे हैं आप? थैंक यू नमिता, हम बहुत अच्छे। और आपने एरा बोल दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्लिंटस्टोन एरा से आया हूँ। कोई बात नहीं। नहीं सर, बड़ी खुशी हुई आपको ओटीटी पर देखकर। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग अ डिजिटल डेब्यू। बिल्कुल, थैंक यू। मैं आपको अलग-अलग किरदारों में अब तक देखा है। दिस इज वन कैरेक्टर व्हिच इज टोटली डिफरेंट। बहुत सारे लेयर्स हैं इस किरदार के अंदर। सो व्हाट इंक्लाइंड यू टू से यस फॉर दिस वन? स्क्रिप्ट इज एवरीथिंग। अगर स्क्रिप्ट में दम है तो सब कुछ बनता है। सब लोग दे जंप ऑन टू द बैंडवैगन एंड मेक श्योर दैट इट विल बी अ गुड वेब सीरीज। बट अगर स्क्रिप्ट कमजोर है तो आप कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी एक्टिंग करो, कितना भी कैरेक्टराइजेशन करो, मेहनत करो, मेहनत तो उतनी होती है, बट स्क्रिप्ट पे मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट मेहनत होती है। तो स्क्रिप्ट अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। पावरफुल था, वेल रिटन था, यूनिक था, स्टोरी प्रेमिस अच्छा था, रिलेशनशिप के बारे में लेयर्ड जैसे आपने कहा, और क्या चाहिए। तो एक चांस तो लेना चाहिए। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि मैंने इस मासूम में काम किया। अभी एक्ट्रेस कोई अच्छी मिल जाती, और मिल गई, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, और मिल गई, बहुत अच्छी एक्ट्रेस मिल गई तो सोने पे सुहागा, उससे भी अच्छा हो गया। और एंड I'd like to say to Samara कि very very proud of you and what you've done in the web series. ऐसे ही काम करते रहो, मेहनत करते रहो, और we will keep being proud of you. और क्या थ्रेट। समारा को जब मैंने बॉब विश्वास में देखा था ना, तभी मैं समझ गई थी कि कुछ तो बड़ा करने वाली है लड़की, है ना? थैंक यू। Nervous, excited for this being your lead? I am very nervous and very excited. I'm both things together in high amounts. लेकिन जब सेट पे बमन सर जैसे सीजन्ड एक्टर होते हैं साथ में, and that too playing your dad is a big thing, I believe. So वो एक्सपीरियंस जरा शेयर करें हमारे साथ। वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैं नर्वस थी जब मैं गई थी। I was very scared, very nervous, but उन्होंने he just helped me sail through. उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल बनाया है सेट पे, इतना एनकरेज कर रहे थे, इतने सपोर्टिव है और इतने हेल्पफुल है। आई थिंक उन्होंने बहुत बहुत हेल्प की मेरी। the relationship that he built with me off screen, I think added to it on screen, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हो गई थी उनके सामने परफॉर्म करने के लिए। मैं पहले डरी हुई थी पर वो सब बदल गया और मैंने इतना कुछ सीखा है बमन सर से। मैंने बस मतलब, और मैंने कहा था उनको कि आई एम
just stalking you. मैं ऐसे साइड में, जब मैं शूट भी नहीं कर रही थी, वो शूट कर रहे थे, मैं सेट के साइड में या मॉनिटर पे बैठ के ऐसे देख रही थी उनको कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे भी जाना है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी पता करना है. तो मैं ऐसी थी. तो and he didn't mind it, so that was the best. I don't think he gave him a choice also actually. अच्छा, बमन सर को जब भी हम स्क्रीन पे देखते हैं ना सर, तो यू मेक इट सो एफर्टलेस, लेकिन मतलब एज एन एक्टर जब आप किसी चीज को इतना एफर्टलेसली प्रेजेंट करते हैं, उसके पीछे भी काफी एफर्ट होता है, तो वो कितना ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ता है उसके लिए? I think strange thing I'm going to say. Repetition से spontaneous बनता है. Okay. लोग बोलते हैं spontaneously करो, मतलब ऐसे ही जो just go and just do it, spontaneous लगेगा. मेरा मानना है कि repetition से spontaneous बनता है. करते जाओ, and suddenly it becomes second nature. और वो spontaneous बनता है. But repetition के बिना reactions maybe not, but if you know your lines, जो एक बहुत famous actor थे, Spencer Tracy, हॉलीवुड के एक्टर, 30s 40s 50s में 60s में भी, पूछा था सिंपल सा सवाल, what is the secret to your performance? He's saying learn your lines, simple, learn your lines, hit your marks, जहाँ पे भी मार्क है, hit your marks and don't bump into the furniture. उसका मतलब सिंपल है. If you have prepared, then you will not be nervous. You will not overshoot your mark. आपका फोकस मार्क ये है, 4 कदम लगा के वहां पे जाना है, तो उस पे ध्यान नहीं देंगे, आप अपने मोमेंट पे ध्यान देंगे. If you're bumping into the furniture, means you're all over the place. ये सीख जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग बोलते हैं मैं जाके मैं नेचुरल एक्टर हूं, मैं नेचुरल स्पॉन्टेनियस. अरे छोड़ो यार, रिहर्स करो, प्रैक्टिस करो, मेक इट मस्का, buttery, smooth, and it should be. Then if you want to make it a little dramatic, वो भी कर सकते हैं. If you want to turn it down, फिर आपके ऊपर एक डायल रहता है, डायल घुमाओ, कम करो, लाउड करो, सॉफ्ट करो, फास्ट करो, स्लो करो. But emotionally, you've got to be solid. You will not reach that emotionality if you're worried about कि मेरा next line क्या था. हाँ. यहाँ पे वो सबका मैंने बोल दिया. क्या बोला? करेक्ट बोला नहीं, सच्चाई क्या थी तुम्हारे अंदर. That is what is an effortless performance. You mean improvisation also plays a very important 100%. but आप जब तक आप रेपिटेशन से आपका मतलब क्राफ्ट को एक मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तो इम्प्रोवाइजेशन, सब कुछ इम्प्रोवाइजेशन ही हो जाएगा फिर. Because you don't know your work, so you're saying, well, let me improvise. मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ, मैं इम्प्रोवाइजिंग किंग. इससे कुछ नहीं होता. Improvisation helps, लेकिन पहले अपना स्क्रिप्ट भी याद होना is very important. वो सिर्फ नहीं, जो भी आपके इंटेंशंस है वो भी मन में फिक्स करना जरूरी है. हमारी इंटेंशन क्या है इस सीन में, वो भी फिक्स करना जरूरी है. एक्टिंग इज जस्ट लाइक एन एग्जाम ना, आपको कितना आता है दैट्स इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ आप इम्प्रोवाइज जरूर कर सकते हो. इट्स एन इमोशनल एग्जाम. यस एग्जैक्टली सर. क्या मैं वर्ड्स दे रहा हूँ आज, तो मैं तो कमाल हो गया यार. Knowing wisdom out of just coming out, इतनी अक्ल तो मुझे भी मालूम नहीं थी मेरे में थी. अच्छा समारा, यू हैव लाइक एक्टिंग आपके ब्लड में है, ये तो हम जानते हैं, और ये सीरीज ब्लड का ही हिंदी एडैप्शन है. ये मेरा ब्लड सुखा दिया ना उसने, उसका क्या, मेरा ब्लड सूख गया इसके साथ काम करते करते. तो समारा ने ब्लड देखी थी? नहीं ओके. नहीं, मैंने नहीं देखी थी, बिकॉज जब कोई देखता है, जब आप देखते हो कोई शो, और अगर आपको वही कैरेक्टर प्ले करना हो, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो. और वो जो सेटअप था, इट्स एन आयरिश शो, आई नो, इट्स नॉट सेट इन पंजाब. अलग हो जाती है पूरी, मतलब पूरा जो सेटअप होता है अलग हो जाता है. तो अगर आप देखोगे भी और आपको लगता है अच्छा ये अच्छा है, और फिर सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में है कि उस लड़की ने ये सीन ऐसे किया था तो मैं भी ऐसे करूंगी, या जैसे सर ने कहा कि आप डिफरेंट करने की कोशिश करोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो वो भी होता है.
So I didn't want that influence, and I enjoy the process of creating a character and making it my own. तो वो मुझे करना था अपने आप, और ऑब्वियसली मिहिर ने बहुत हेल्प किया जो हमारे डायरेक्टर हैं, और उन्होंने भी कहा कि डोंट वॉच इट राइट नाउ, डोंट वॉच इट, you know, and that was good because I got to create Sana from scratch. और उसमें मजाक कुछ और ही है, जो आप मतलब बनाते हो एक कैरेक्टर को, जो उसकी पर्सनालिटी है वो अलग टाइप का फन है. तो मैंने नहीं देखी ओरिजिनल. मैं शायद अब देखूंगी जब हमारा शो रिलीज हो जाएगा. तब मैं देखूंगी. फाइनल कट देखा समारा ने? नहीं उसको अलाउ नहीं किया हमने. वो बहुत सबके सामने बता देती है, ये हुआ वो हुआ उसको. मैंने उसको पूछा कि तू ब्लड ओरिजिनल क्यों नहीं देखती है? मैं जो करूंगी नहीं. देख ले यार, देख ले, उसने अच्छा काम किया. कितना कर करके क्या कर किया होगा उसने. आप मुझे देखो, मैं सही बात. लव इट. अपनी ना आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से बात करते हैं. मतलब कुछ लोगों को मुझे लगता है शब्दों की जरूरत नहीं होती, दे एक्सप्रेस विद देयर इमोशंस, लाइक देयर फेस, देयर आईज. तो सर मतलब ये कितना मुश्किल होता है? कुछ मुश्किल नहीं है. जो सच, जब सच बोलते हो ना, उसमें वो मुश्किल नहीं होता. क्या वर्ड्स आ रहे हैं मेरे, मतलब रोल यार. देख देख देख. ओ गॉड, कमाल हो गया. मैंने सुना भी आप काफी इमोशनल हैं वैसे अपनी रियल लाइफ और में. मैं तो टॉम एंड जेरी देखता हूँ तो रो पड़ता हूँ. अच्छी बात. और मैं वैसे ये पढ़ रही थी कुछ एक जगह लिखा था कि आपके मतलब यू शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विद योर किड्स. तो आपके बच्चों ने आपका नाम वेर आर यू करके फीड किया हुआ अपने फोन में. ये सच है? उनका नाम मेरे, हाँ मेरा नाम उनके फोन में वेर आर यू. यार मतलब रात को बच्चे हैं आखिर में ना, जो भी आपकी उम्र हो, आप है तो मेरे बच्चे. घर पे आप जब घर पहुंचते तो बता देना मैं पहुंच गया. बिल्कुल. वेर आर यू, वेर आर यू. जो भी है, वी वरी अबाउट आवर चिल्ड्रन यार. तो कभी कभी ऐसा भी होता था समारा और आपके बीच में, कभी होता था वेयर आर यू वाला कुछ ऐसा? I was always there. वो तो कहीं जाती ही नहीं थी. लेट हो जाए, कभी लेट हो जाए समारा तो. अरे बाप रे बाप. मैं तो वो जो होते हैं ना स्टॉकर्स, जैसे घूमते हैं, मैं सर के पीछे ऐसी थी. I used to ask, where are you going? You tell that. We had a good time on. We had a wonderful relationship. It was good. It was fun, and most importantly, थोड़ा learning था उसमें. Enjoyed. हमेशा I believe ये interview भी कर रहे हैं ना नमिता. अभी कभी क्या होता है एक interview. We are talking seriously also, right? Right. But you have to enjoy it. Absolutely. जैसे मुझे एक काम करना है, इंटरव्यू करना है, 20 मिनट का टाइम दिया है, मैं खाली हिंट दे रहा हूँ क्या आपको? मैं समझ रही हूँ. Namita, is to enjoy the moment, not do your job. Enjoy the moment. If you enjoy, you will enjoy. That's it. मैं ये भी जानना चाहूंगी सर, since you are a Parsi from background and इसमें आप कपूर प्ले कर रहे हैं, पंजाबी प्ले कर रहे हैं, तो कहीं और उपासना जी भी हैं आपके साथ में, शी इज फ्रॉम अ पंजाबी बैकड्रॉप, तो कहीं पर ऐसा होता था कि कुछ चैलेंजिंग होता था आपके लिए पंजाबी में, तो आप उनसे पूछ लेते थे? सबको पूछता हूँ मैं. अच्छा. किसी को भी पूछ लेता हूँ. अच्छा. पूछने में कोई शर्म नहीं है जी. इसमें शर्म नहीं. उपासना जी मैंने ठीक बोला, हाँ बहुत. और लेकिन ये वर्ड को आप थोड़ा और ये कर सकते. हाँ ओके. कल भी पूछा मैंने इंटरव्यू में 1-2 वर्ड. मुझे कोई शर्म नहीं है. हम थोड़ी माँ के पेट से सीख के आते सब कुछ. आई हैव नो प्रॉब्लम. ये आजकल के बच्चे नहीं, समारा पूछती है बाकी, बट आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं देखो, इट्स कॉल्ड एक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे. और इफ आई एम अ पारसी फ्रॉम साउथ बॉम्बे प्लेइंग अ पंजाबी कैरेक्टर, आई टेक प्राइड इन इट. एंड इफ आई एम डूइंग इट, इट्स नॉट कि मैंने 2-4 एक्सेंट सीख लिए और थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज सीख लिया का मतलब हमने
you have to get a little more into it. And Upasana ji was a great help. एक हमारे थे वहां पे एक डायलेक्ट कोच भी था, और there were 2-3 actors also. अपना वीर था, वीर बहुत, मैं वीर के साथ बैठ के बातें करता था about the culture generally. पूछते रहने का, to be a sponge, actor has to be sponge. हर मौके का फायदा उठाओ, सीख लो, और किसी को अगर आप सिखा सकते 2 शब्द वो भी बोल लो, और क्या. Absolutely. And I'm sure कि समारा ने तो बमन सर से काफी कुछ सीखा होगा. What are your takeaways working with him? Lots. I have lots of takeaways of working with him. I think I have so much that I learned. I learned honesty. I learned how to be truthful. I learned how to believe in what I was doing when I was doing it. ये सब मैंने बमन सर से सीखा है, because मैंने उनको देखा है करते हुए. तो जब आप देखते हो और कोई आपको कुछ कहता है, तो if you're just saying it, okay, but when you're seeing it in action, it makes a lot of difference. और मैंने मतलब I used to just pick up small things, and also as a character, I thought to myself also कि you know, I'm going to look at how Baman sir is playing Balraj so that I can pick up certain things of him as Balraj for Sana. They are father-daughter, they can have similar mannerisms. तो वो था मेरे दिमाग में कुछ moments पे कि ये मैं शायद ऐसा कुछ पिकअप कर सकती हूँ, या मैं देख के ऐसे कुछ कर सकती हूँ जो उनके हैबिट्स थे, जो वो करते थे. तो ट्राई किया मैंने. अच्छा, वैसे बमन सर, यू एंड उपासना मैम आर तो मास्टर्स इन कॉमेडी. हमने देखा है आपको इतने किरदारों में सबको हंसाते हुए, अपने एंटिक्स से और अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी एक्टिंग से. तो सेट पे भी बहुत ब्लास्ट होता होगा नहीं कॉमेडी का? उसका मौका नहीं मिला इतना, बिकॉज़ लॉजिकल थ्रिलर इसलिए नहीं, वो मोमेंट्स ऐसे थे. हम लोग कभी शी इज वेरी, कोई भी कहानी है, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल बताना है, कोई किस्सा सुना रही है कि एक दिन मैं चाय बना रही थी, वो भी मुझे बहुत फनी लगती है उनकी बात. पता है, मैं चाय बना रही थी और सडनली खिड़की में मेरा चाय में से कप गिर गया. अच्छा, आई एम लाफिंग अवे. उनका बोलने का तरीका कुछ, यू नो, सो अनबिलीवेबल यार. It's so expressive, you know. So expressive. हाँ, तो मैं 4 बजे सो जाती थी. 1 घंटे सोने को मिलता था सिर्फ, बिकॉज मुझे नींद नहीं आती वैसे भी. जब मुझे अच्छी 5 बजे बुला लेते थे, मैं वहां पहुंच जाती, सडनली मुझे लगा मैं नींद आ रही, फिर अच्छा होता था. मुझे कभी कभी लेटना तो मैं लेट जाती. The way she says things, I just won't stop laughing, man. Just too funny. उन्होंने मुझे पहले दिन जब मैं मिली थी उपासना मैम से, मैंने उनको लंच पे मिली थी, सेट लंच पे. तो वहां शो में मेरे लेंसेज हैं, जो लेंस लगाया मैंने. तो उन्होंने मुझे फर्स्ट थिंग जो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये लेंस लगाया है कि तुम्हारी आंखें हैं? तो मैंने बोला नहीं मैम, लेंस लगाया. तो उन्होंने बोला खुद लगाती हो? तो मैंने बोला नहीं, बिकॉज द फर्स्ट 2 days मैंने मतलब जो मेकअप थे वो लगा रहे थे, और बहुत स्ट्रगल था क्योंकि मैंने कभी लेंस लगाया नहीं है. तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैम, मैंने तो खुद नहीं लगाया, मेकअप दादा ने लगाया था. तो उन्होंने मुझे, जैसे आपकी जो नानी या दादी होती है ना, जो कहानियां बताती है कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हो जाएगा, वैसे उन्होंने मुझे एक कहानी बताई कि उनकी कोई दोस्त है जो खुद लेंस नहीं लगाती थी और उनकी एक आंख छोटी हो गई. तो मैंने बोला, और उन्होंने वो कहानी मुझे इतनी डिटेल में बताई थी. Every detail is important to her. मैं वैसे भी स्ट्रगल कर रही थी लगाने में. मैं उस रात ऐसी हो गई, पता है, ऐसी हो गई. होटल रूम गई और मैंने अलग YouTube वीडियोस देखे हैं कि हाउ टू पुट योर ओन लेंसेज. और मैं सुबह गई पे और बोला मेकअप दादा को कि मैं खुद लगाऊंगी आज, चाहे वो आधा घंटा लगे, मैं खुद लगाऊंगी. मुझे very lovable person, yeah, very lovable, so lovable. And honestly, that taught me how to wear lenses. So it was helpful at the end of the day. सही बात. अपना ट्यूटोरियल भी लगा देना YouTube पे, wear lenses, है ना, ऑनलाइन. अच्छा, वैसे एक और चीज मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, सिंस दिस सीरीज इज शोइंग कॉम्प्लेक्सिटी इन रिलेशनशिप्स, और फादर और डॉटर का भी इसमें रिलेशनशिप बहुत अच्छे से दिखाया गया. आई एम श्योर इसमें बॉन्डिंग भी दिखाई गई होगी, और वो जो छुपे हुए कुछ सीक्रेट्स या राज है
वो भी खोलने की कोशिश की होगी. आज के वक्त में जो relationships हैं, be it any relationship, are getting complex day by day in today's time. So what are your thoughts on that? I think they were always complex, Namita. It's just that people have less patience now. फर्क इतना ही है. Complex तो हमेशा था, लेकिन लोग आज थोड़ा impatient है. Get out. Don't need you. They don't build and have patience to say I can. If there's love, try and build on. And I feel that's the only difference. It's very simple, and it's very sad that people they feel they have options. You do, but give this a chance. वो कम होते जा रहा है. तो समारा, आप क्या कहोगे इस पे? I actually agree with sir. I mean, there are reasons why. I mean, there's so many relationships that you see. I'm talking about a romantic relationship, for example. There are so many now that you see that are quick, one after the other. Let's move on. Okay, fine. I'm done with him, or I'm done with her. You know, that tends to happen now, but also because of I mean, you have so many dating apps, you have so much going on, you have so much happening around you at all points of time. So I feel like you're very scattered mentally. So maybe that's one of the reasons why. But I'm not too sure. I mean, my relationships in my life, and I can only speak for myself, they are not that complex. I mean, I've managed to somehow keep them simple and easy for me because I'm not the type of person who's going to have an argument with a friend. I have never fought with a friend, touch wood. So I keep it like that for myself because I have other stresses. It's enough. I need to have something stable. So one last question, as Bama sir has a meeting, I got to know. So आप लोग क्या expect कर रहे हैं अभी viewers से? Because OTT platform पे psychological thrillers बहुत सारे आते रहते हैं, and हम बमन सर को तो मतलब बहुत सारे अलग-अलग किरदारों में देखते हैं और इसमें एक अलग किरदार में देखते हैं. So what is he expecting first of all from the viewers? It's a difficult question, Namita. Lekin I'll tell you what I expect. I think one should the work will speak for itself. मेरे बोलने से कुछ नहीं होता. मैं कितना भी बोलूं आपको, प्लीज देखिए, बहुत है, मेरा लेबर ऑफ लव है. हमें बहुत ऑप्शंस है देखने का भाई. ये तुम्हारा लेबर ऑफ लव से मेरा कोई लेना देना नहीं. लेकिन if the work is good, no, people will watch it. People will watch it. The work has to be good. Absolutely. Nobody really knows. Audience के मन में क्या है, audience के क्या विचार है उस moment में. What is in the zeitgeist of the audience? We don't know. But the work has to be good. You can only give it a chance by the work being good. I think this work is good. Very good. May I ask what kind of content you love watching on OTT? I watch anything that's good. It doesn't have to be a thriller होना चाहिए या ये family drama होना. If content is good, I'm very happy. If it holds me, it should hold you. मतलब ये प्लॉट बहुत अच्छा है, प्लॉट से कभी-कभी मतलब प्लॉट अच्छा है, ठीक है, but I need to be held by the characters. Even if it's comedy, कभी-कभी हंसी नहीं आती कॉमेडी में, तो मैं कॉमेडी क्यों देखूं? मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है sometimes. But if there's a character that I identify with, I watch. बहुत सारे ऐसे shows, अच्छे shows are. Family Man was very good. Mirzapur was very good. And Samara, what Samara has to say? I'm not expecting anything. I'm just hoping that they watch the show, and I'm hoping that they actually enjoy it because I enjoyed reading it on paper. So क्या जवाब दिया? है ना? मैं बोलता हूँ कि हमको दिवाली पे उन लोग बोनस देंगे इन लोग. Yeah. थोड़ा सा ऐसे साइड में. नहीं, इसका पार्ट 2 भी तो आएगा ना फिर इसके बाद में. क्यों नहीं? वही बोनस है. हाँ, नहीं और बहुत बोनस मिलेगा. Thank you so much, Samara. So thank nice. you. Namita, you did a great interview. We really enjoyed doing your interview. Yes, thank you so much. God bless you. Listening it from you, sir. Thank you. It's an